नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार आज फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी शानदार होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आ चुके हैं आपकी सेवा में लेकर के मोस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ये समझ लीजिए आपकी जो एग्जाम आपके होने वाले हैं इसमें ये समझ लो बस आएंगे ही आएंगे ये क्वेश्चन। तो प्लीज आई हम्बल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, इस क्लास को, ये जितनी भी हमारी क्लासें आ रही हैं इनको बिल्कुल भी मिस ना करें, अपना लॉस बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों एक बार आप ट्रस्ट करके देखिए, आप समझ जाओगे कि वास्तव में जो हमारा कंटेंट है वो वास्तव में बहुत बेहतरीन कंटेंट है। ठीक है, बड़े ही सर्च कर कर आपके लिए क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। ठीक है, जिस बुक से क्वेश्चन है वो हमने आपको दिखा भी दी थी, बेहतरीन बुक है, प्रीवियस क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन है सारे। ठीक है, अगर या तो यही क्वेश्चन आएंगे या फिर इनके जैसे आएंगे, बिल्कुल समझ लीजिए आप। ठीक है, इसीलिए बहुत ध्यान से क्लास को करें, डेली क्लास करें। हम आपके लिए डेली क्लास लेकर के आ रहे हैं। ओके, और कोई भी क्वेरी हो आपकी तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, 2024 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में है दोस्तों, 3 मार्क्स में। ठीक है, और ये भी जो क्वेश्चन 35 है 2023 का है, ये भी 3 मार्क्स का है। तो और दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ज्यादातर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे होंगे ये प्रश्न। पहला प्रश्न शुरू करते हैं आपके सामने। क्या है देखो, इन अ टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर 48, 80 एंड 144 रेस्पेक्टिवली, है ना। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ द टीचर्स आर सीटेड एंड all of them are of the same subject। ठीक है, समझिए देखो अभी तो हमने आपके सामने क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ी है, केवल अभी इसे समझिए पहले कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। ठीक है, क्या पूछा देखो, हम समझाते हैं आपको। देखो क्वेश्चन में ये कहा है दोस्तों, वन बाय वन आपको समझा रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, देखो, इन अ टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर इतना इतना एंड इतना, मतलब एक टीचर्स की वर्कशॉप है। ठीक है, आप ये समझिए एक क्या है दोस्तों, वर्कशॉप है जो टीचर्स की है, मतलब एक ऐसी वर्कशॉप है जिसमें केवल टीचर रहते हैं, आप ये समझिए। ठीक है, अच्छा वो जो टीचर्स हैं वो किस किस सब्जेक्ट को टीच करते हैं। ठीक है, तो जो उस वर्कशॉप में टीचर्स हैं वो 3 सब्जेक्ट के टीचर हैं जो वो पढ़ाते हैं टीचर्स। ठीक है, कौन कौन से हैं सब्जेक्ट वो? एक पहला क्या है दोस्तों, फ्रेंच, दूसरा हिंदी और तीसरा क्या है, इंग्लिश। ठीक है, कितनी कितनी संख्या है उन टीचर्स की? जो फ्रेंच वाले टीचर हैं वो 48 हैं, जो हिंदी वाले टीचर हैं वो 80 हैं और जो इंग्लिश वाले टीचर्स हैं वो 144 हैं। ठीक है, उनके जो संख्या है। आगे चलिए, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। तो हमें फाइंड आउट करना है क्या कि मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, मतलब वो टीचर्स जो हैं जो टीचिंग करते हैं उनके लिए रहने के लिए क्या चाहिए, रूम्स चाहिए। तो आपको बताना है कि उनको रहने के लिए जो रूम्स हैं वो कम से कम कितने होने चाहिए। ठीक है, रूम्स की संख्या बतानी है आपको। ठीक है, आगे, if in each room the same number of teachers are seated and all of them are of the subject same subject। ठीक है, तो आपको कम से कम जो रूम्स हैं जो उन टीचर्स को चाहिए रहने के लिए उनकी संख्या बतानी है कि कम से कम कितने रूम होने चाहिए। ठीक है, एक शर्त और दी है क्वेश्चन में कि हर रूम में जो टीचर्स हैं उनकी संख्या क्या है दोस्तों, सेम है। ठीक है, जितने भी रूम्स हैं उन सभी में टीचर्स जो हैं वो इक्वल टीचर हैं और सेम सब्जेक्ट के टीचर हैं। ठीक है, समझे? मान के चलिए जैसे 5 रूम्स हैं तो ठीक है, 5 रूम्स में इक्वल टीचर हैं और सेम सब्जेक्ट के हैं, है ना। जैसे फर्स्ट रूम है, फर्स्ट रूम में समझिए आप कि जो फर्स्ट रूम है उसमें सारे के सारे टीचर्स फ्रेंच के हैं। ठीक है, ऐसे करके, है ना। सेकंड रूम्स है, सेकंड रूम जो है उसमें कितने टीचर्स हैं, उसमें हैं आपके हिंदी के टीचर्स, ऐसे ही मतलब इंग्लिश के, मतलब ये है। ठीक है, तो एक रूम में सेम सब्जेक्ट के टीचर हैं और उस टीचर की संख्या क्या है, इक्वल। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो आपने समझ लिया है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी, अब इसको करना है। ठीक है,
अब देखो चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। बहुत ध्यान से समझिए, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी है। पिछली वर्ष ही आया हुआ है, आप देख रहे हैं 2024, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखो तो आपको बताना क्या है दोस्तों, रूम्स की संख्या बतानी है। किसकी संख्या बतानी है? रूम्स की। और वो भी क्या कहा है? मिनिमम रूम्स, समझे, ठीक है। कम से कम कमरों की संख्या बतानी है। अब एक बात बताइए आप कम से कम रूम्स होने चाहिए, ठीक है। तो कम से कम रूम्स कब होंगे? जब टीचर्स अधिक से अधिक होंगे, समझे। इसका मतलब हर रूम में टीचर्स की संख्या को आप मैक्सिमम रखोगे, तभी जाकर के जो रूम्स के नंबर हैं वो मिनिमम हो पाएंगे। समझ पा रहे हो आप हमारी बात को? ठीक है, चलो एक एग्जांपल देकर हम आपको बताते हैं। ये समझिए आप कि ये समझो कि जैसे अभी टीचर्स हैं, ठीक है, ये 48 है। देखो हम बता रहे हैं आपको, प्लीज समझना ध्यान से। 3 सब्जेक्ट हैं, एक तो फ्रेंच है, ठीक है, हिंदी है और इंग्लिश है। 3 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने आ रहा है, ठीक है। फ्रेंच के जो टीचर हैं वो कितने हैं? 48, ठीक है। उसके बाद हिंदी के जो टीचर हैं वो कितने हैं? 80। और इंग्लिश के जो टीचर्स हैं वो कितने हैं? 144, ठीक है। ये है फ्रेंच के 48 टीचर हैं, हिंदी के 80 टीचर हैं, इंग्लिश के 144 टीचर हैं, ठीक है। चलिए अब देखो हमें बतानी है किसकी संख्या? रूम्स की संख्या बतानी है। कमरे कितने चाहिए उन्हें, और वो भी कम से कम कमरे होने चाहिए, ठीक है। तो कम से कम कमरे तभी हो पाएंगे जब अधिक से अधिक टीचर एडजस्ट हो, ठीक है। मतलब एक टीचर, एक रूम में अधिक से अधिक टीचर को रखना है ताकि कम से कम रूम की आवश्यकता पड़ सके, ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है, कि रूम्स की नंबर बताने हैं आपको, मिनिमम नंबर होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या करना है आपको? टीचर्स क्या रखने हैं? मैक्सिमम, ठीक है। और हमने आपको ये बात पहले बता चुके हैं कि जब भी क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम आ जाए, ग्रेटेस्ट आ जाए, ठीक है, या फिर है ना मैक्सिमम आ जाए, ग्रेटेस्ट आ जाए, है ना, तो आपको क्या फाइंड आउट करना होता है? HCF, ठीक है। और लीस्ट आ जाए, है ना, स्मॉलेस्ट आ जाए, मिनिमम आ जाए, तो इस कंडीशन में क्या फाइंड आउट करते हैं? LCM, ठीक है। तो अब एक बात बताइए आप, टीचर्स क्या होने चाहिए? मैक्सिमम। रूम्स क्या होने चाहिए? मिनिमम। बात समझना हमारी, ठीक है। टीचर्स क्या होने चाहिए? मैक्सिमम। इसका मतलब जो टीचर्स की संख्या है, इन तीनों का क्या फाइंड आउट करना है आपको? HCF, ठीक है, क्योंकि ये तो मैक्सिमम होने चाहिए ना, ठीक है। तो इनका HCF निकालते हैं, निकाल लीजिए तीनों का HCF, ठीक है। फैक्टर मेथड से निकाल लीजिए, ठीक है। क्या कर दीजिए? फैक्टर कर दीजिए इनके। 48 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 16 3 जा 48, ठीक है। 80 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 16 5 जा, ओके। और 144 के क्या हो जाएंगे? 16 9 जा 144, ठीक है। ये हो गया है। अब देखो HCF फाइंड आउट करना है, तो HCF क्या होता है? जो तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 16, ठीक है। यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। तो इन तीनों का HCF क्या आ चुका है? 16, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ एक कमरे में आपको कितने टीचर्स रखने होंगे? 16, ठीक है। मैक्सिमम टीचर हैं ये 16, हर रूम में 16 टीचर आप रखते हो, ठीक है। तो कम से कम कमरों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो ये हमने क्या निकाल लिया है? 16, है ना। अब हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ रूम्स, कमरों की संख्या निकालनी है, और वो क्या होनी चाहिए? मिनिमम। अब समझना हमारी बात, तो मिनिमम के लिए क्या करते हैं? LCM, ठीक है। क्या करते हैं मिनिमम के लिए? LCM। लेकिन हमें किसकी संख्या निकालनी है? रूम्स की। रूम्स थोड़ी ना है हमारे पास, देखो ये भी टीचर्स हैं, ये भी टीचर्स हैं, ठीक है। हमारे पास रूम्स के नंबर है ही नहीं ताकि हम LCM फाइंड आउट कर सकें। तो फिर क्या करें? देखो एक काम करते हैं, फ्रेंच के कितने टीचर हैं दोस्तों? नंबर ऑफ रूम्स बताने हैं आपको, मिनिमम, है ना, नंबर ऑफ रूम्स, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, ठीक है। तो देखो फ्रेंच के कितने टीचर थे दोस्तों? 48, ठीक है। फ्रेंच के कितने टीचर थे? 48।
ठीक है। एक रूम में कितने टीचर रखने हैं? 16। तो ये जो टीचर हैं फ्रेंच, जो फ्रेंच को टीच करते हैं, इनको कितने रूम चाहिएंगे दोस्तों? 16 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है है ना भाई। देखो जो फ्रेंच पढ़ाते हैं वो कितने टीचर्स हैं? 48 हैं, ठीक है। और एक रूम में कितने टीचर्स रखने हैं? 16। तो एक बात बताइए, जो ये 48 टीचर हैं, इनको कितने रूम की आवश्यकता होगी? 3 की होगी ना, क्योंकि 48 में कितने का डिवाइड करना है? 16 का करना है, ठीक है। चलिए प्लस, है ना, ये जो रूम है ये किसके लिए हो चुके हैं? ये उन टीचरों के लिए हैं जो फ्रेंच को टीच करते हैं। अब कौन कौन से सब्जेक्ट के और बचे हैं? अभी 2, हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी वाले कितने टीचर्स थे? 80। एक रूम में कितने टीचर रखने हैं? 16, ठीक है, ऐसे करके, है ना। प्लस इंग्लिश वाले कितने टीचर्स थे? 144। एक रूम में कितने रखने हैं? 16, समझे, ठीक है, ऐसे। अब देखो ये फ्रेंच वाले थे, है ना, ये हिंदी वाले थे और ये इंग्लिश वाले थे, क्लियर। तो 16 3 जा 48, 16 5 जा 80, 16 9 जा 144, है ना। इसका मतलब जो फ्रेंच वाले टीचर हैं उनको कितने कमरे चाहिएंगे? ठीक है, 3। हिंदी वाले टीचर्स जो हैं उनको कितने रूम्स चाहिए? ठीक है, 5। और जो इंग्लिश वाले टीचर्स हैं उनको कितने रूम चाहिए? 9, ठीक है। अब ये टोटल रूम्स कितने हो चुके हैं बता दीजिए। 3 और 5 8 और 9 17, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। इसका मतलब टोटल जो रूम्स है वो 17 रूम्स की रिक्वायरमेंट है यहां पर, ठीक है, जहां सभी टीचर्स क्या हो जाएंगे? एडजस्ट हो जाएंगे उन सभी रूम्स के अंदर, ठीक है। और जिनके नंबर भी इक्वल्स होंगे और सेम सब्जेक्ट के होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल समझा होगा बेहतरीन तरीके से, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर हो तो प्लीज हमें कमेंट कर देना दोस्तों, ठीक है। यही आपका फाइनल आंसर है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, देखो फ्री के नंबर है अकॉर्डिंग टू मी दोस्तों, कुछ नहीं करना है इस प्रश्न में, ठीक है, बिल्कुल सिंपलेस्ट है, ठीक है। पहले क्या किया आपने? एचसीएफ निकाला टीचर्स का, क्योंकि टीचर्स क्या चाहिए? मैक्सिमम, है ना, इसलिए तो मैक्सिमम के लिए एचसीएफ और मिनिमम के लिए एलसीएम, ठीक है। और फिर डिवाइड कर दिया, यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए तो नोट कर लेना दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, बेहतरीन प्रश्न है ये वाला भी, ठीक है। क्या है? 3 bells ring at intervals of 6, 12 and 18 minutes. If all the 3 bells rang at 6 AM, when will they ring together again? ठीक है, समझना क्या कहा है क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में कहा है 3 घंटियां हैं दोस्तों, 3 bells ring at intervals of 6, 12 and 18 minutes, ठीक है। 3 घंटियां हैं, ठीक है। और वो तीनों घंटी कितने कितने समय के अंतराल पर बजती हैं? ठीक है, 6, 12 और 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। समझिए ध्यान से, मतलब 3 घंटी हैं, पहली घंटी 6 मिनट के बाद बजती है, दूसरी घंटी 12 मिनट के बाद बजती है और तीसरी घंटी 18 मिनट के बाद बजती है। ये 3 घंटी है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है? इफ ऑल द 3 bells rang at 6 AM, यदि तीनों घंटियां एक साथ 6 बजे बजें, ठीक है। क्या है इसका मीन? क्या है? यदि तीनों घंटियों को एक साथ 6 बजे AM, एंटी मेरिडियन, ठीक है, AM मतलब सुबह, ठीक है, यदि तीनों घंटियों को सुबह 6 बजे एक साथ बजाया जाए, when will they ring together again, तो वे दोबारा एक साथ कब बजेंगी? यही आपको क्वेश्चन बताना है। क्लियर है क्वेश्चन में क्या पूछा है? ठीक है, ये है। तो देखो ये बात भी हमने आपको बता दी थी, ठीक है, कि जब कभी भी हमने आपको कई चीज बता रखी है दोस्तों, ठीक है, प्लीज उन्हें याद रखें, भूलने की नहीं है वो बातें। क्या बताया था कि जब कभी भी मिनिमम बोले, ठीक है, तो भी एलसीएम निकलता है, ठीक है। हमने आपको बताया था एलसीएम किस किस कंडीशन में फाइंड आउट करना होता है। मिनिमम आ जाए तो भी एलसीएम, लीस्ट पूछे तो भी एलसीएम, ठीक है, और स्मॉलेस्ट पूछे तो भी एलसीएम, मंदिर में घंटी बजती हो तो भी एलसीएम, सर्कुलर फील्ड में रनिंग हो रही हो तो भी एलसीएम, ठीक है। ये सारी कंडीशन अगर आप क्वेश्चन में देखने के लिए मिलती हैं तो आंख बंद कीजिए और एलसीएम फाइंड आउट कर लीजिए, बस। हम बैठे हैं दोस्तों, अगर गलत आ जाए आपका आंसर तो बता देना, ठीक है।
तो ये कंडीशन, क्वेश्चन पढ़ो और बस ये वर्ड देखो, ये वर्ड कहाँ है, ठीक है। लीस्ट आ रहा है, स्मॉलेस्ट आ रहा हो, ठीक है, या फिर मिनिमम आ रहा हो, या फिर घंटियां बज रही हो, या फिर रनिंग हो रही हो सर्कुलर फील्ड में, ठीक है। तो बिल्कुल आंख बंद करके आप एलसीएम निकाल लीजिए, आपका आंसर 101% सही होगा, ठीक है। तो यहां पर भी क्या है दोस्तों, घंटियां वाला सिस्टम है, यहां पर भी घंटी बज रही है, तो क्या निकालना है आपको, एलसीएम, ठीक है। किस किस का, 6, 12 और 18, ठीक है। मुझे पता है आप इन तीनों संख्याओं का एलसीएम ओरली निकाल लोगे, ठीक है। तो निकाल लीजिए एलसीएम, ठीक है। आपसे लेकिन पूछा क्या है दोस्तों, टाइम पूछा है कि कितने बजे वो तीनों घंटी दोबारा एक साथ बजेंगी, क्योंकि एक बार तो उन्हें बजा दी है ना, वो कितने बजे बजाई थी एक बार, 6 बजे, सुबह के 6 बजे उन तीनों घंटियों को एक साथ बजाया था। अब दोबारा वो एक साथ कब बजेंगी ये आपको बताना है, तो इनका एलसीएम निकाल लीजिए और जो आए उसे 6 बजे में जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 6, 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। देखो करिए सॉल्यूशन, यहां पर होगा आपका क्या करना है, एलसीएम किस किस का, 6, 12 और 18, ठीक है। इन तीनों का क्या निकालना है, एचसीएफ, है ना। चलिए, तो हमने आपको बताया होगा कि जब एचसीएफ निकालते हैं, देखो फैक्टर मेथड तो आप जानते हो, ठीक है, लेकिन एक ये मेथड भी हमने आपको बताया होगा क्या, कि ये 3 नंबर हैं, इन तीनों का एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है उसे देखिए। तो बड़ा क्या है, 18, और 18 का क्या पढ़ना स्टार्ट कीजिए, टेबल, ठीक है। तो 18 का टेबल पढ़िए और वहीं रुक जाइए जहां ये तीनों नंबर उसको काटते हो। जैसे कि देखो 18 का टेबल पढ़ते हैं, 18 1 जा 18, क्या 18 इन तीनों से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं। तो 18 2 जा 36, क्या 36 इन तीनों से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। 6 6 जा 36, 12 3 जा 36 और 18 2 जा 36, ठीक है। तो 36 इन तीनों नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है, इसीलिए ठीक है इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 36, ठीक है, और वो भी मिनट। इसका मतलब 36 मिनट के बाद वो तीनों घंटी पुनः एक साथ बजेंगी दोस्तों। तो पहले कितनी बजे बजी थी, वो 6 बजे, अब कब बजेंगी, 6:36 पर। यही आपका फाइनल आंसर है। तो बताइए कैसा लगा हमारा कंसेप्ट और हमारा जो टीचिंग मेथड है, प्लीज दोस्तों कमेंट में अवश्य बताएं, ठीक है। देखिए तो कर दीजिए क्या, एलसीएम, ठीक है, ऑफ 6, 12 एंड 18 इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, है ना, 36 मिनट, ठीक है। ऐसे तो घंटी कब बजेंगी, टाइम बताना है आपको, क्या बताना है दोस्तों, टाइम। तो 6 बजे एक साथ बजाई थी, है ना, एएम, है ना, प्लस 36 मिनट और लगेंगे, तो आंसर आपका आ जाएगा 6:36 AM। ओके, तो 6:36 पर वो तीनों घंटी पुनः एक साथ बजेंगी, यही आपका फाइनल आंसर है। तो बताइए दोस्तों, क्या हमने जो दोनों क्वेश्चन आपको समझाए हैं, कोई डाउट है, दोनों समझ में आ चुके हैं या नहीं? अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज दोस्तों हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नोट कर लेना, ठीक है। तो इस क्लास को बस यहीं विराम देते हैं और कल फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। बने रहिएगा दोस्तों, और अगर आप हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं कल फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।